आज संसद के मानसून सत्र का 19वां और अंतिम दिन था। उम्मीद ये थी कि सार्थक चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर सदन में वही हुआ जो बीते 18 दिनों से होता आ रहा था। दोनों ही सदन अपने अंतिम दिन भी अपनी कार्यवाही तय समय सीमा तक भी नहीं चल पाए। उससे पहले ही दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। लेकिन इस साल संसद के मानसून सत्र में क्या कुछ खास रहा, हंगामे के चलते कितना समय बर्बाद हुआ, आपको ये सब बताएंगे। इसके अलावा यूपीए की सियासत में भविष्य को लेकर किए गए ऐलान को लेकर तापमान हाई है। खबर झारखंड में जारी छात्रों के प्रदर्शन से भी जुड़ी होगी। खबर देश में मौसम के हाल से लेकर रूस के राष्ट्रपति के नॉर्दर्न सी रूट पर दिए बयान तक है, जिसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। लेकिन शुरुआत करते हैं संसद के मानसून सत्र से। हंगामे से शुरू, हंगामे पे खत्म। Honorable Chairman, sir, with your permission, I ask to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा से इस बिल के पारित होने के साथ ही संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था। उम्मीद थी कि सदन की कार्यवाही को सकारात्मक तौर पर चलाई जाएगी और सार्थक संवाद पर जोर दिया जाएगा। लेकिन सदन में एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली जो मॉनसून सत्र के दौरान देश की जनता रोजाना देखती आई है, शोर शराबे के चलते सदन को स्थगित करने की। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यही नहीं, 20 जुलाई 2026 से सत्र की शुरुआत से लेकर 13 अगस्त 2026 उसके अंतिम दिन तक सदन के भीतर से लेकर बाहर तक सिर्फ हंगामे, शोर शराबे और विरोध प्रदर्शन का मंजर ही देखने को मिला। पहली तस्वीर 20 जुलाई की है, जब मानसून सत्र के आगाज के मौके पर विपक्षी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और तब से लेकर मानसून सत्र के अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने तक के दौरान संसद के अंदर और बाहर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव में कोई कमी नहीं दिखी। 13 अगस्त यानी गुरुवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष में तनातनी देखने को मिली। हालांकि हंगामे के चलते सदन में कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हुई, लेकिन इन सब के बीच भी सदन के कुछ बिलों पर चर्चा के साथ और कई बिलों को बिना चर्चा के साथ ही सदन में पारित कर दिया गया। 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए, जिसमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल और जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल के नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। वहीं राज्यसभा में एमएसएमई विकास संशोधन बिल और राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम संशोधन बिल पेश किया गया। और संसद के अंतिम दिन की कार्यवाही में माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद संसद में पेश हुआ 12 विधेयक में से 11 दोनों सदनों में पास हो चुका है। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों में पास नहीं हुआ है। फिलहाल इस सत्र में उसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सका। इन सब के अलावा संसद से अप्रोप्रिएशन संख्या 3 बिल को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत मानसून सत्र से पास हुए बिलों की संख्या 12 हो जाती है। लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड, बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन, हंगामे और शोर शराबे के चलते संसद का समय काफी प्रभावित हुआ। लेकिन इन सब के बीच इस साल संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही करीब करीब कितने घंटे चली, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
लोकसभा की बात करें तो मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है, यानी एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट तक ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। वहीं राज्यसभा की बात करें तो मानसून सत्र में राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रही। 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन राज्यसभा में लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। जहां संसद की कार्यवाही को 1 घंटे चलाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगती है, जिसका मतलब सदन की कार्यवाही को प्रभावित करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि ये उन टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद करना है जिसके पैसों से सदन की कार्यवाही को संचालित किया जाता है। फिलहाल के लिए सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जनता और देश के विकास से जुड़े ऐसे कई अहम बिल हैं जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के साथ साथ दोनों सदनों से पारित होने के इंतजार में है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।